पाकिस्तान ये कहता है कि यार ये सीज फायर वगैरह ये सब छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं और पाकिस्तान में हर जगह अटैक करो। एजुकेशन तालिबान के साथ डिस्कस करा, ये तो इनके हाल हैं। इन्होंने एजुकेशन तालिबान जो कहता है लड़कियों को हम तो पठान लोग हैं, हम गैरतमंद लोग हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, हमें मांगना नहीं आता, ठीक है, और तुम तो एक्सपर्ट, अमेरिका ने मुझे हटा दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, अब ये पीठ पीछे चापलूसी कर रहा है। यार गलती हो गई, इसके लिए पैसा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों पहले तो मैं माफी चाहता हूं, मैं 3-4 दिन से कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। मैं कश्मीर गया हुआ था किसी काम के सिलसिले में और दोस्त भी हैं वहाँ पे बड़े सारे, तो मुझे लगभग हर महीने जाना पड़ता है वहाँ पे। और मैं कश्मीर से लौटा, कल शाम को लौटा और आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज है 1 दिसंबर। दोस्तों कई सारी चीज़ें हो गई बीच में जो मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि वीडियोज़ आए नहीं, लेकिन आज मैं वही 2-3 चीज़ें जो पिछले 2-3 दिन से चल रही है उसका एनालिसिस आपको देने की कोशिश करूँगा कि हुआ क्या है, आखिर ये बात क्या है, ये माजरा क्या है, ये खीर कौन सी पक रही है। देखिए ऐसा है, अचानक एक दिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और ये खबर आप सुन चुके हैं बाय द वे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये कहता है कि यार ये सीज फायर वगैरह ये सब छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं और पाकिस्तान में हर जगह अटैक करो। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहता है पाकिस्तान के हर जगह अटैक करो। अच्छा, ये सीज फायर कब था मुझे आज तक पता नहीं लगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई सीज फायर था, क्योंकि सीज फायर ये लोग कह रहे हैं कि कई महीनों से सीज फायर था। यार सीज फायर में इनके 300 बंदे मार दिए, अब पता नहीं जब ये जंग लड़ेंगे तो क्या करेंगे, कितने मारेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सीज फायर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उनके एफिलिएटेड ग्रुप्स ने पाकिस्तान के अंदर 300 शहरी मार दिए, जिसमें शामिल फौज, शामिल उनकी एफसी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, शामिल उनके पुलिस वाले, और ये सब लोगों को मिला के उन्होंने साल सवा साल में करीब 300 निपटा दिया। अब वो कह रहे हैं अब सीज फायर हम तोड़ रहे हैं। अब क्या लॉजिक लगाया उन्होंने कि जब अमन था, जब शांति थी, जब चैन था, जब एक दूसरे में मोहब्बत थी, इश्क था, प्यार था, तब उन्होंने 300 निपटा दिए। अब ये क्या करेंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। खैर, अब हो गया ये कि पाकिस्तानियों में मची हड़कंप। अब हड़कंप मची तो पाकिस्तान के एक डेलीगेशन काबुल चला गया, ठीक है जी। पाकिस्तान का एक डेलीगेशन फॉरेन ऑफिस का काबुल गया है और वहां पे तालिबान की लीडरशिप से मीटिंग हुई है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हिना रबानी खर, वो चली गई डेलीगेशन लेके कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे ताल्लुकात कैसे बेहतर हो। वहां पर भी मतलब अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी इकोनॉमी ठप है, ठीक है, खून बह रहा है वहां पे, तालिबान का राज है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, उनसे भी पाकिस्तान मांगने गया। आप देखिए ना, ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा, ये आपको मेजर ही बताएगा। ये अफगानिस्तान भी मांगने गए, ये जब फिलिस्तीन गए थे वहां उनसे भी एम्बुलेंस इन्होंने मांग ली थी। ये मांगने से बाज, एक्चुअली क्या है, मांगना चाहते नहीं, पर एक मसल मेमोरी होती है ना, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे अगर आपके मुंह के सामने कोई ऐसी हाथ हिला दे तो आप अचानक अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं अपने मुंह को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ना। ये पाकिस्तानियों का रिफ्लेक्स एक्शन है, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या करें तो मांग लेते हैं। अच्छा, ये चले गए मांगने के लिए, किससे? तालिबान से। और यहां पे लंबी लंबी फेंकी है पाकिस्तानियों ने। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का। अ रेंज ऑफ बायलैटरल इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इंक्लूडिंग कोऑपरेशन इन एजुकेशन, हेल्थ, trade and investment, regional connectivity, people to people contacts and socio-economic projects were discussed। ठीक है, ये एग्जैक्ट इनका बयान है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का। तालिबान ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। पाकिस्तानी एज यूजुअल भंगड़े शंगड़े लुडियां शुडियां डाल के सब लोग बिल्कुल मस्त हो रखे हैं कि बाबा आज तो मजा आ गया। अच्छा, इन्होंने एजुकेशन तालिबान के साथ डिस्कस करा, ये तो इनके हाल है। इन्होंने एजुकेशन तालिबान जो कहता है लड़कियों को एजुकेट करना नहीं चाहिए और लड़कों को भी मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो इस्लामी तालीम दो, दीनी तालीम दो, मैक्सिमम पॉसिबल। ऐसी बात नहीं है कि वहां पे मैथ्स और साइंस और अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल यही दो। उनसे पाकिस्तान ने एजुकेशन डिस्कस करा, ठीक है। फिर पाकिस्तान ने उनके साथ करा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर
तालिबान के साथ डिस्कस हो रहा है। फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, देखो बाबा, हिम्मत, आपको पाकिस्तानियों की हिम्मत को सैल्यूट करना पड़ेगा यार, हैट्स ऑफ। दे आर डिस्कसिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद तालिबान, और मैं बता रहा हूं इन्होंने वहां पे जाके भी मांगा होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, इन्होंने तालिबान से पैसे मांगे होंगे कि यार आप इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ ट्रेड वेड हो जाए, कुछ पैसे वैसे का फायदा हो जाए, मैं बता रहा हूं, राइट? क्योंकि वो तो ठोक रहे हैं इनको। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक ही हैं। कई समय तक पाकिस्तान ने झूठ बोला अपने खुद के लोगों से। पाकिस्तान जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करता ना, आईडब्ल्यू, पाकिस्तान बाहर के मुल्कों में नहीं करता, वो अपने लोगों के खिलाफ करता है कि हम पाकिस्तानियों को बेवकूफ, नालायक, जाहिल बना के रखें। पाकिस्तानी फौज अपने खुद के शहरियों के खिलाफ आईडब्ल्यू करती है। खैर, अब ये बात कर रहे हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तालिबान के साथ। रीजनल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तालिबान ने एक पेशकश करी, तालिबान ने एक पेशकश करी पाकिस्तान के सामने कि भाई तुम जो हमारे सामने इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? बात क्या है? अगर तुम अमन चाहते हो पाकिस्तान के अंदर, ये कहा नहीं डायरेक्टली, राइट? आई एम नॉट कोटिंग द तालिबान, तालिबान ने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन ये इंप्लाइड थ्रेट था। तालिबान ये कहता है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में ट्रेड होना चाहिए, और पाकिस्तान ने जो लैंड के बॉर्डर रोक रखा है भारत को लेके, आप ये बॉर्डर खोलिए। तालिबान की बहुत पुरानी डिमांड है। इंडिया ने तो खैर कह कह के छोड़ दिया थक के, अब इंडिया ने चाबहार पोर्ट बना लिया, अब ईरान के थ्रू मामला चल रहा है हमारा। लेकिन तालिबान ये चाहता है कि लैंड रूट से ट्रेड हो इंडिया के साथ, राइट? लैंड रूट से, यानी कि यहां से अटारी, लाहौर से अटारी वाघा जो बॉर्डर है, अटारी भारत की साइड, वाघा पाकिस्तान की साइड, और वहां से फिर ऑब्वियसली सामने लाहौर है, फिर वहां से गाड़ी घूमते 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 खैबर पख्तूनख्वा चली जाएगी, जहां से थ्रू वन ऑफ द बॉर्डर क्रॉसिंग्स वो दे विल गो टू अफगानिस्तान। यहाँ से गेहूँ जाएंगे, मेडिसिन जाएंगे, वहाँ से ड्राई फ्रूट आएगा, कुछ आएगा, जो भी अफगानिस्तान में होता है। ड्राई फ्रूट बहुत बढ़िया वहाँ पे है, और रग्स वगैरह, फैब्रिक, जो उस लोकल हैंडलूम्स वगैरह जो भी वहाँ पे बनता है वो भारत आएगा। ये ट्रेड अफगान तालिबान चाहता है भारत के साथ, और भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। लेकिन बीच में है पाकिस्तान, और आप जानते हैं अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, और भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर चाबहार पोर्ट से भेजे, इतना भारत पैसा वैसा कर लेगा, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन तालिबान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज कम है, राइट? फॉरेन एक्सचेंज कम है। अगर भारत रुपी की ट्रेड शुरू करता है अफगान तालिबान में, अफगान तालिबान के साथ या अफगानिस्तान के साथ रुपी की ट्रेड शुरू करता है कि ठीक है आप हमें रुपी में पैसा दे दीजिए, आप सोचिए इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, जरा सोच के बताइएगा मुझे कि मेजर साहब ये असर पड़ेगा उसका, अगर ये रुपी में ट्रेड शुरू करते हैं, या फिर पाकिस्तान अगर बीच से अपना जो राहदारी है वो दे देता है। ये भारत ने नहीं मांगी, ये अफगान तालिबान ने मांगी है। 90% पाकिस्तान मना कर देगा अफगान तालिबान को, 90% या 99% आप मान के चलिए कि मना कर देगा अफगान तालिबान को पाकिस्तान के, हम आपको रास्ता नहीं देंगे, ओवरलैंड राइट्स हम आपको नहीं देंगे, और आप जाइए, आपको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए, ये पाकिस्तान कहेगा। और उसके बदले में अफगान तालिबान इनका ढोल बजाएगा, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और कितना पीपल टू पीपल? अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान बिल्कुल घुस तो रखा है पाकिस्तान के अंदर, और कितना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट चाहिए? पाकिस्तान ने इतना गंद बचाया अफगानिस्तान में कि वहां पे पाकिस्तान के अंदर मिलियंस ऑफ अफगान्स हैं, 3, 4, 5 मिलियन कुछ ऐसी हैं। कराची में तो आप कराची में कदम रखिए तो वहां पे पठान ही पठान है बिल्कुल, अफगानिस्तान से आए हुए। तो क्यों आ रहे हैं? कोई भी इंसान अपना मुल्क छोड़ के क्यों आता है? पाकिस्तान को लगा कि हम लोग ना अफगानिस्तान में इंटरफियर करेंगे, अफगानिस्तान में खाना जंगी का माहौल करेंगे, गृह युद्ध, सिविल वॉर करेंगे, और बड़ा मजा आएगा, हम लोग कंट्रोल करेंगे। पश्तून इनके घर में आके बैठ गए, अब इनको परेशानी हो रही है। ओ भाई, आप अगर नहीं चाहते थे कि अफगानी आपके यहां आए पाकिस्तान के अंदर, बिना वीजे के, बिना परमिशन के, लाखों की तादाद में घुस गए पाकिस्तान के अंदर, अगर आप नहीं चाहते थे तो फिर आपने ये सब करा क्यों? शुरू में ये आपने क्यों जाके वहां पे मदाखलत करी अफगानिस्तान में? बड़ा स्ट्रेटेजिक डेप्थ, और जीएचक्यू रावलपिंडी ने दिमाग लगाया, और बड़ी स्ट्रेटेजिक हो गया, स्ट्रेटेजिक, खुश हो गए, चैन आ गया, स्वाद आ गया। अभी वो कह रहा है हर शहर में बम फोड़ेंगे, और इनको अभी तक पाकिस्तानियों को यह पता नहीं लगा कि अफगानिस्तान से, ठीक है,
दे शुड नॉट इंटरफियर इन अफगानिस्तान। भारत भी गया अफगानिस्तान में, आज भी भारत का प्रेजेंस है अफगानिस्तान में। भारत अपना जाके सिविल प्रोजेक्ट करता है, अपने ब्रिज बनाता है, स्कूल बनाता है, उनकी पार्लियामेंट बनाई है, लाइब्रेरी बनाई, अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई और हाथ जोड़ के वापस आ गए। हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, आप हमारी मदद जो चाहो। इसलिए जो अफगान है वो भारत की इज्जत करते हैं और इंडिया भी इज्जत करता है अफगानों की। पाकिस्तानी लेना एक ना लेना दो, वहां पे पहुंच गए कि जी हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, और इंटरफियर और करते हैं अफगानिस्तान के अंदर। अब वो चिढ़ जाते हैं, और पठान जब चिढ़ गया तो पठान के बाद फिर एक ही रास्ता, वो पटाखे बजाएगा इनके। तो उन्होंने हुक्म दे दिया कि अब इन सबके पटाखे बजाओ इन हर शहर में। दोस्तों एक और चीज है कि सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स वर डिस्कस्ड। क्या प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने डिस्कस करे होंगे जिसमें खुद कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, वो अफगानिस्तान के तालिबान के साथ प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा है। तो एक तो ये खबर है, ठीक है। तो दोस्तों ये वहां पे बात हो गई। और जो कहते हैं कि मुल्ला याकूब है एक डिफेंस मिनिस्टर जो है वहां का तालिबान का, जो मुल्ला उमर का बेटा है। जो मुल्ला उमर वो था फाउंडर ऑफ तालिबान ना, हु फाउंडेड तालिबान, जिसने तालिबान शुरू करी थी, उसी का बेटा है मुल्ला याकूब। उसने तो मना कर दिया, मैं पाकिस्तानियों से मिलूंगा ही नहीं। ही रिफ्यूज टू मीट द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रबानी खर साहिबा से। उसने मिलने से साफ मना कर दिया, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसका देखिए होना जाना कुछ नहीं है। अफगान तालिबान, देखिए मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान है जो दुनिया भर में कह रहा है कि इनको पैसे दो, इनको पैसे दो, इनको पैसे दो। कभी आपने सुना है अफगान तालिबान को पैसा मांगते हुए किसी से? वो एक रोटी खा लेगा लेकिन उसका हाथ ऐसे नहीं होगा। वो कहता है हम पठान हैं यार, हम मांगते मांगते नहीं किसी से। तो उन्होंने मांगने के लिए पाकिस्तान को रख रखा है कि भाई ऐसा है कि हम तो पठान लोग हैं, हम गैरतमंद लोग हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, हमें मांगना नहीं आता, ठीक है। और तुम तो एक्सपर्ट हो यार, तुम तो खानदानी मांगते हो, तो तुम लोग मांगो हमारे लिए। तो उन्होंने इसको, अब वो भी चढ़ गए इनसे। उन्होंने बोला कि तुम हमारा नाम लेके बहुत ज़्यादा मांगना शुरू कर दिया तुमने, और डिलीवर कुछ कर नहीं पा रहे, तुम सिर्फ मांगते रहते हो 24 घंटे, ठीक है। अभी भी कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ ने बोला था कि अफगानिस्तान में ये होना चाहिए, होना चाहिए। इससे तालिबान वाले बड़े चिढ़ते हैं। अफगानिस्तान की आप हेल्प करिए, अफगानिस्तान के पैसे आप रिलीज करिए, क्योंकि उनको पता है बैंकिंग सेक्टर जो है ना अफगानिस्तान में वो क्रैश कर रखा है। तो वो बैंक्स काम नहीं करते अफगानिस्तान में। तो अगर किसी को 8-9 बिलियन डॉलर देने होंगे तो किसको देगा वो तो पाकिस्तान के थ्रू होगी कनेक्टिविटी, क्योंकि ईरान के साथ दुनिया की बनती नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी होगी। पाकिस्तान के साथ अगर कनेक्टिविटी होगी या पाकिस्तानी बैंक्स में पैसा आएगा, फिर वो नहीं जा रहा अफगानिस्तान। ये अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाएंगे उस पैसे पर। वो ये सब अमेरिकन को पता है ये क्या ड्रामा चल रहा है वहां पे। तो सबने बिल्कुल चुप्पी साधे रखी है। अब ये पाकिस्तानी भाग रहे हैं वहां पे, पर ये गई ये कनेक्टिविटी शनेक्टिविटी ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है? ये बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है। ये रहम की भीख मांगने गए थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो तुम्हारे छोटे भाई हैं उनको बोलो कि हमारी इतनी मार ना लगाएं यार, इतनी मार ना लगाएं। तो मार मार के हमारा दुम्बा बना दिया तुम लोगों ने, इतनी मार मत लगाओ, थोड़ी सी कम मार लगाओ हमारी। अच्छा दोस्तों, एक तो क्वेटा में जो कि बलूचिस्तान की कैपिटल है, वहां पे कल के दिन एक अटैक हो गया जिसमें कि 4 लोग मर गए और काफ़ी लोग, आई थिंक 19 या 20 लोग जख्मी हो गए हैं। और ये सुसाइड अटैक था। एक पुलिस ट्रक के ऊपर, एक पुलिस का ट्रक जा रहा था, उसके ऊपर सुसाइड अटैक हो गया और सुसाइड बॉम्बर ने ये ट्रक को जो ट्रांसपोर्ट कर रहा था पुलिस वाले, तो उसको टारगेट करा और इतने लोग मार दिए हैं। और अभी लोग कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने करा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ये अटैक्स जो तालिबान ने धमकी दी थी आज से 2 दिन पहले, वो उन्होंने उस धमकी पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। अभी इस आर्टिकल में ये तो नहीं लिखा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने करा है, लेकिन जो जराए हैं, जो सोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कहते हैं कि इसमें इट हैज़ द हॉलमार्क ऑफ द टीटीपी, और टीटीपी ने ये पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर अटैक अपने शुरू कर दिए हैं। आने वाले दिनों में आपको और पता लग जाएगा कि क्या क्या हो रहा है वहां पे, कितनी मार पड़ रही है लोगों को। लोग से मेरा मतलब है उनकी फौज को, ठीक है जी। अब इस्लामिक स्टेट, ये बड़ा एक फनी न्यूज आइटम है जो मुझे समझ नहीं आया, और मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप जरा मुझे समझाएं। उसका लीडर है इस्लामिक स्टेट का, आईसिस का लीडर है, उसका नाम है अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी। अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी, इसको मार दिया। अब वो लड़ाई वड़ाई कर रहे होंगे तो किसी ने इसको निपटा दिया। अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी, ठीक है। जो दूसरा लीडर है उसका नाम है अबू अल हसन अल हुसैनी अल कुरैशी। टोमेटो टमाटो। अब इसमें क्या है, जो मरा, अब देखिए मैं ये कहता हूं ना कि इतने जो मौत की खबरें होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आपको कॉमेडी मिल जाएगी।
अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी मर गया और अबू अल हसन अल हुसैनी अल कुरैशी बन गया। इसमें तो सीआईए कंफ्यूज हो जाएगी, कौन मर गया कौन बन गया, इनके एक ही जैसे नाम है। अच्छा, इनका ऐसे भी कुछ छोटे नाम नहीं है, सोनू मोनू टिंकू पिंटू टाइप के ऐसे नाम नहीं है, इनके नाम भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अबू हसन अल हशेमी अल कुरैशी ये मर गया है और अबू अल हुसैनी अल कुरैशी ये बन गया है। राइट दोस्तों, ये पाकिस्तान से एक और बड़ी बढ़िया खबर है और फिर मैं इंडिया पे आ जाऊंगा। खबर क्या है कि फवाद चौधरी जो है, डब्बू जी, जो इमरान खान का राइट हैंड है ना, इमरान खान का जो राइट हैंड है वो चला गया अमेरिकन एम्बेसडर से मिलने के लिए। ठीक है, और ये मैं आपको बताता हूं, मिस्टर ब्लोम है, ये एम्बेसडर ब्लोम, ये डोनाल्ड ब्लोम है, ये यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान। तो इस्लामाबाद में बैठते हैं ये, जहां पे सारे एम्बेसीज हैं, और ये डब्बू जी उनसे मिलने चले गए। ठीक है, अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी तक तो इमरान खान कह रहा था साजिश है, मुझे हटाने की साजिश है, अमेरिका ने मुझे हटा दिया, अमेरिका ने ये कर दिया। अब ये पीठ पीछे चापलूसी कर रहा है। यार गलती हो गई, इसके लिए पैसा वैसा हम लोगों ने इकट्ठा करा ना इमरान खान के लिए, मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, ये आदमी जो इसके सगे हैं उनका सगा नहीं है, इसने सबको बोला, ठीक है, सबको बोला कि अमेरिका की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, बैरूनी मुल्क की साजिश है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। इसने अमेरिका को गालियां दी 8 महीने। अब अचानक तलवे चाट रहा है अमेरिका के, डायरेक्ट नहीं चल रहा। इसने चेले चपाटे पाले में तलवे चाटने के लिए, जैसे फवाद चौधरी चेला चपाटा है इसका, ये देखिए शक्ल देखिए फवाद चौधरी की। ठीक है, अभी अभी जैसे 1 किलो मलाई खा के आया होगा, कितना खुश है इंसान है। ये फवाद चौधरी ये गया डेविड ब्लोम से मिलने, जो एम्बेसडर है, और उनको इसने समझाया कि हाँ कि हम लोग अमेरिका के साथ ताल्लुकात वगैरह वगैरह। ज्यादा मीटिंग में नहीं निकला मामला, लेकिन एक दूसरी मीटिंग है जो कर रही है। अब इमरान खान डेस्परेट हो गया, क्योंकि इमरान खान ने तो सबको गाली दे दी, इमरान खान ने सबको गाली दे दी, क्योंकि इमरान खान को यह था कि मैं जाऊंगा, मेरे साथ लोग हैं, मैं 20, 25, 30 लाख लोग इकट्ठा करूंगा, है ना, इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ जाऊंगा, सरकार गिरा दूंगा। कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं जनरल, पुराने पाकिस्तानी आर्मी के साबिक रिटायर्ड, उनको मैं प्रेशराइज करूंगा, मैं वापस प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहां तक बात आ गई कि अब इमरान खान को खुद की असेंबलियां डिसॉल्व करने की बात हो गई है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में खुद की जो असेंबलीज हैं उनको डिसॉल्व कर देगा। अच्छा, चौधरी परवेज इलाही जो वहां का चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, वो ऐसा खबर मिल रही है कि वो ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। अब यार लोगों ने देखो, यार लोगों ने, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, जो एमएनएज या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली वाले हैं, ये जितने भी लोग हैं, अब इमरान खान पार्लियामेंट में नहीं जा रहा, राइट, पार्लियामेंट में नहीं जा रहा है, लेकिन इमरान खान के सारे लोग पूरा फायदा उठा रहे हैं। इनके बिजली के बिल, इनके कपड़ों के बिल, इनकी गाड़ियों के बिल, पेट्रोल के बिल, जो भी नौकर चाकर स्टाफ सारा है, सारा का सारा पाकिस्तानी पार्लियामेंट इनको पैसा दे रही है, लेकिन ये भाई लोग पार्लियामेंट के अंदर नहीं आ रहे। यानी कि आप दफ्तर नहीं जा रहे, सैलरी आपको फुल चाहिए, सपोर्ट आपको फुल चाहिए, प्रोटोकॉल आपको फुल चाहिए, राइट। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में। अब चक्कर ये है कि चौधरी परवेज इलाही, ही इज वेरी अनकंफर्टेबल, और लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करे यार इलेक्शन में। इलेक्शन सस्ते थोड़ा ना होते हैं, इन्होंने पैसे खर्च करा। अब ये कह रहा है तुम छोड़ दो, क्योंकि इसको बनना है प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, इसलिए सब लोग छोड़ दो। अब देखते हैं, हो सकता है अपने कायद के इश्क में छोड़ भी दें लोग, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये इमरान खान का लेटेस्ट डिसीजन है। और डब्बू जी रोज जा रहे हैं एम्बेसी के आसपास, मर्डर आ रहे हैं कि अपॉइंटमेंट मिल जाए और मैं तलवे चाट लूं अमेरिकन एम्बेसडर के और सब कुछ ठीक ठाक कर दूं। ठीक है, तो ये अभी पाकिस्तान में चल रहा है। और आखिरी चीज जो आज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, भारत आज 1 दिसंबर है और G20 की प्रेसिडेंसी आज भारत संभाल रहा है। मोदी जी ने इसके ऊपर बयान दिया और मोदी जी ने वही बात कही जो एक ग्लोबल स्टेट्समैन को कहनी चाहिए। भारत उन मुल्कों की आवाज बनेगा जिनकी खुद की आवाज नहीं है। ग्लोबल साउथ की बात करी, कोलैबोरेशन की बात करी, कोऑपरेशन की बात करी, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करी, जिसको हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बोलते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, इन सब की बात करी। और आज से यानी कि 1 दिसंबर से भारत की जो प्रेसिडेंसी है G20 वो शुरू होती है अगले साल, राइट, यानी कि जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर में कभी भी बीच में, आई थिंक होगी नवंबर दिसंबर में ही होगी जहां तक मुझे पता है। G20 का समिट इंडिया में होगा। बहुत बड़ी बात है और बहुत एजाज की बात है, बहुत बहुत इज्जत की बात है, रिस्पेक्ट की बात है कि भारत
इसका प्रेसिडेंट बना है। और फिर जो भारत ने एक्चुअली जो भारत ने बात करी है वो बड़ी यूनिक बात है। लोग ऐसी बात करते नहीं है कि हम उनकी आवाज़ बनेंगे जिनकी आवाज़ नहीं है। मुझे लगता है कि ये मोदी जी ना बिल्कुल ये वीरेंद्र सहवाग वाला छक्का मार रहा है। इससे क्या होता है कि लोग आपके पास अट्रैक्ट होते हैं, वो मुल्क आपके पास अट्रैक्ट होते हैं जिनके पास खुद के वसाइल नहीं है, खुद के इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो मुल्क आपसे अट्रैक्ट होते हैं कि यार देखो ऐसा लीडर ऐसा होता है जो सबको साथ लेके चलता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? लीडर वो होता है जो सबको साथ लेके चलता है। लीडर वैसा नहीं होता चाइना जैसे जो क्या कि सब मुझे ही दे दो। चाइना क्या कहता है? मुझे अभी दे दो, सब दे दो। पाकिस्तान कहता है कुछ तो दे दो। पाकिस्तान G20 में नहीं है लेकिन फिर भी आपको एग्जांपल दे रहा हूं। चाइना कहता मुझे सब दे दो, पाकिस्तान कहता मुझे कुछ तो दे दो। भारत कहता कोई बात नहीं यार, मेरे पास 2 रोटी हैं, एक मैं खाऊंगा एक तो मैं खिलाऊंगा। दिस इज ट्रू लीडरशिप। और आज से मैं मोदी जी की सरकार को, फॉरेन ऑफिस को, डॉक्टर जयशंकर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इसकी सदारत जो भारत के हिस्से आई है अभी, या इसकी जो प्रेसिडेंसी जो भारत के पास आई है, उसको अच्छी तरीके से निभाएंगे। एंड लेट अस शो द वर्ल्ड व्हाट इंडिया ट्रूली इज, एन एमर्जिंग सुपर पावर, बट अ बिनाइन सुपर पावर, नॉट एन अग्रेसिव कोबरा लाइक सुपर पावर लाइक चाइना जो सबको डसता रहे और सबकी जेबें काटता रहे। नहीं, भारत ऐसा नहीं है। हमारे अपने संस्कार हैं और हम अपने संस्कारों की तरफ से चलेंगे। जो नहीं कर सकता, जो गरीब मुल्क हैं, जो बिल्कुल लाचार टाइप के हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनकी आवाज़ नहीं है, भारत उनकी आवाज़ बनेगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों मैं जल्दी आऊँगा एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए मुझे। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।